आए दिन नए घोटाले सामने आते रहते हैं। इसी घोटाले में एक घोटाला विरार से भी सिरगांव से निकल के सामने आ रहा है। घोटाला है खदान का। पालघर जिले के आगरी सेना के अध्यक्ष जनार्दन पाटिल उर्फ जनिया मामा ने एक घोटाला सामने लाया है। इस घोटाले में कितने घोटाला है और राशि कितनी है और घोटाला कब से होते आ रहा है, हम इससे बात करेंगे जनिया मामा से। मामा जी नमस्कार। नमस्कार। आखिरकार घोटाला क्या है और ये घोटाला आपको कब पता चला इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? देखिए, ये पहले तो ये जो खदान का मसला है जो हमने आप पत्रकार परिषद में बोला है, ये 20 साल पहले हम लोगों ने एक हमारा गांव का हनुमान मंदिर का ट्रस्ट है, वो 50 साल पुराना ट्रस्ट है, रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट है। उसके माध्यम से हम लोग कलेक्टर से मांगनी कर रहे थे और उस आधार पे गांव का विकास का काम कर रहे थे। और वो खदान हमने यहाँ के प्रथम महापौर राजू पाटिल उनसे बातचीत किया था और उन्होंने बता दिया था जब शिवसेना का ग्राम पंचायत था कि ये जो भी इसका परमिशन के लिए जो पेपर वर्क करता है वो आपको ग्राम पंचायत देगी और इसका जो भी उत्पन्न होगा वो उससे पूरा गांव का विकास काम करना है। गांव का रोड का, गटार का, संडास का जो भी काम करना है, पानी का प्रश्न है, वो यही पैसे से आपको करना है। पैसा हनुमान मंदिर के ट्रस्ट में जमा करना है। उस टाइम पे राजू पाटिल भी बड़े खुश हो गए थे। उन्होंने भी बोला था अच्छा काम है, मैं आपको साथ दूंगा, हमारा भी नाम हो जाएगा इसमें। लेकिन जब हमने राजू पाटिल ने पहला ही नया पोकलेन वहाँ उतारा, नया पोकलेन निकाल के पहले टाइम वहाँ उतारा, तो काशीनाथ पाटिल ने उसमें राजनीति किया। इसमें बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों को आगे करके भड़काया लोगों को कि इसमें हमको नहीं देना है। तो उनके पार्टी के लोगों ने विरोध किया। हमने उनको समझाया कि देखो, एक गुरुचरण जगह है, सरकारी जगह है, कभी स्वतंत्र सैनिक अगर उसको मांगनी करेगा तो कलेक्टर को देना है, या कोई लीज पे लेगा तो वो भी कलेक्टर उसको दे सकता है। तो इनके बराबर दिमाग में यही बात था। उन्होंने खदान बंद करने के बाद में 1 साल बाद में इनके 4 लोग जो जय हनुमान अर्थ मोहर्स कंपनी स्थापन किया। 4 लोग मैं आपके नाम बोला आपको, भालचंद पाटिल, वसंत पाटिल, किशन पाटिल और पांडुरंग घरत, ये 4 लोगों ने एक खदान जय हनुमान अर्थ मोहर्स कंपनी स्थापन करके पास किया। इसके पर्दे के पीछे काशीनाथ पाटिल है और काशीनाथ पाटिल उनको पूरा मार्गदर्शन कर रहा था। उनके सपोर्ट से ये सब खदान चालू था। 2012 में एक चौहान का खदान ख़त्म हो गया, उनका लीज बंद हो गया था। 2017 में ये जय हनुमान अर्थ मोहर्स कंपनी, इनका खदान का लीज ख़त्म हो गया था। उसके बाद में अभी भी चल रहा है। उनका लीज था 5 एकड़ का, आज उन्होंने 10 एकड़ खदान खोदा है। वो हमारा मांग ये है कि कलेक्टर, तहसीलदार, प्रांत, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इनका परमिशन का, ब्लास्टिंग का परमिशन के ऊपर पुलिस स्टेशन का जिम्मेदारी बनता है, पुलिस स्टेशन ने ध्यान नहीं दिया। तो ये सब पैसा खा के काम कर रहे हैं, इसमें गाँव का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरे गाँव के बाजू के उधर के आजू बाजू के रहने वाले लोग हैं, कई लोग हैं, उनका घर टूटा है, उनको बहुत परेशानी हो रहा है। लेकिन इनके दादागिरी की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर उनको बोलने जाते तो दमदाटी करते उन लोगों को। ये सामने इनसे आप पूछ सकते, बोलेंगे आपको उनके बारे में। 2 सवाल आपसे और था, ये जो घोटाला पूरा है कितने का घोटाला है और आपको कब पता चला? मैं बोलता हूँ कम से कम 50 घोटाला, 50 करोड़ का घोटाला है, 50 के ऊपर रहेगा। अगर सही में हम लोग कल कलेक्टर के सामने जा रहे हैं, खासदार साहब खुद हमारे साथ में, खासदार साहब से मेरा परसों बात हुआ था, सोमवार का मुझे टाइम दिया है। अगर कलेक्टर साहब उनका टीम अच्छे ढंग से वहाँ लाएंगे और पूरा मौज मापनी करेंगे तो 50 करोड़ के ऊपर घोटाला निकलेगा। और हमारी मांग है कि जय हनुमान अर्थ मोहर्स के कंपनी के जितने भी मालिक हैं उनके प्रॉपर्टी पे इसका बोझा आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और गाँव को उसका 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। आज गाँव पूरा तकलीफ में है, आजू बाजू की खेती नहीं हो रही है, लोगों को खाना खाते तो उसमें मट्टी जा रहा है। अभी परसों के दिन एक क्लिप आपने देखा होगा, जो क्लिप घूम रहे हैं, तो इनके ऊपर तो बोझा होना चाहिए। जी, आखिरी सवाल था कि पूरे घोटाले में काफ़ी लोग मिले हैं, क्योंकि 3 साल से इसका लाइसेंस नहीं है, ब्लास्टिंग का परमिशन नहीं है, लेकिन 3 साल से लगातार वो खदान से काम किया जा रहा है, वहाँ से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। देखो ये तो इस पूरे घोटाले में जितने लोग जुड़े हैं उन पर और प्रशासन के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किन पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, ये जो लोग हैं, खदान का नाम बोला हो, ये बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ते हैं। ये काशीनाथ पाटिल उनका वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो अभी ये हितेंद्र ठाकुर की जिम्मेदारी है। हितेंद्र ठाकुर को ये समझना मांगता है। बाजू में उनका कॉलेज है और वो गाँव का कुछ विकास नहीं हुआ। 10 साल से महानगर पालिका ने तो हमारा कोई विकास किया नहीं, लेकिन हमारे पास जो था, गांव के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, वही अगर हनुमान मंदिर के ट्रस्ट से परमिशन लेके करते तो आज गांव का विकास होता था। तो सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का है, इनका सत्ता है, इनकी दादागिरी है, इसकी वजह से पैसा खिला के ये काम कर रहे हैं। और मेरा डाउट है कि ये खदान का पैसा बहुजन विकास आघाड़ी के लिए फंड में जा रहा है, इलेक्शन फंड में। मेरा दावा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशरफ से। अशरफ जी, आप उसी गांव में रहते हैं? इसी गाँव में रहता है, सिरगाँव में। जी, पूरा मामला आपको पता है? मामला पूरा पता है। जी, बताइए पूरा मामला। मेरा मतलब कि जो अभी आगरी सेना के पालघर जिले के अध्यक्ष जनिया मामा, इन्होंने जो तुम्हारे चैनल के माध्यम से जो बोला,
एकदम सही है। ये पूरा भ्रष्टाचार है और ये खनन के वजह से हमको इतनी तकलीफ। उनके बाजू में हम रहते हैं, खनन के पहले घर हमारा रहता है, इतनी खिड़कियाँ टूटी, इतनी दीवारें टूटी, कई पत्रे बदली गए। ये तो इतना नुकसान हुआ और बोलने जाएंगे तो दादागिरी कर दे कि तो इनका सत्ता है। अभी बोलेंगे किसको? जब मामा ने जब गांव को लेके विकास के बारे में बोला था तो उसको सपोर्ट नहीं किया। अभी भुगत रहे गाँव वाले, अब उसकी सज़ा हम भी भुगत रहे। तो ये पूरा भ्रष्टाचार है और इनको सज़ा होना मांगता है और इनको दंड भरना मांगता है। इनके ऊपर ज़मीन के ऊपर बोझा चढ़ना मांगता है, तभी हमको भी समाधान होएगा। बस ये मेरा कहना है। अच्छा, 3 सालों से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था, आप गांव वालों ने मिलकर कोई आवाज़ नहीं उठाया? आपने आवाज़ उठा दे, लेकिन ये लोग दबाते नहीं क्योंकि सत्ताधारी पक्ष। कौन लोग दबाते? यही बहुजन विकास वाले, इनकी सत्ता है विरार में, कौन दबाएगा कौन? और आज ज़मीन में भी खड्डे 30-30 फुट खोदे। डोंगर तो ख़त्म किया, लेकिन 30-30 फुट ज़मीन में भी खोदा। 3 साल परमिशन है फिर भी ज़मीन खोद रहे, ये कौन सा है? तो ये भ्रष्टाचार ने तो क्या है, इसको और सरकार भी मिली हुई है, यानी ये अपने शासन भी मिला हुआ है, तो भी तो इन लोग कर रहे हैं। इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इधर की सत्ताधारी पक्ष भी मिला हुआ है, बाकी कौन करने थोड़ा सा कुछ करते तो इनके ऊपर दबाव डालते, भी इनके ऊपर क्यों दबाव नहीं? कि इनके ही कार्यकर्ता है ना, इसलिए सब। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बोले तो इनके ऊपर जो इतना नुकसान गांव का किया है तो इनके ऊपर जो फाइन होता है गवर्नमेंट के हिसाब से, शासन की तरफ से लगना मांगता है। और इनके पैसा हो नहीं, इनके ज़मीन के ऊपर बोझा चढ़ना, जैसा हमारे पालघर जिला के अध्यक्ष जैना मामा ने बोला कि सरासर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का इनको भुगतना पड़ना ही मांगता है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी मांगती है। ये हमारी मांग है। नहीं तो हम लोग जो मामा बोले उनके साथ में हम लोग भी साथ में खड़े, उपोषण के लिए हमारी तैयार है जी। 1-2 नहीं बल्कि 50 करोड़ का एक घोटाला है। पालघर जिले के आगरी सेना के अध्यक्ष जनार्दन पाटिल ने इसका खुलासा किया है और इसमें जो लोग मिले हैं और जिनके मिलीभगत से ये सारे घोटाले 3 सालों से लगातार होते आ रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी उनकी मांग है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही वो कुपोषण बैठेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं रवि पंडित, ओके न्यूज़ विरार।